नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश परिवार में। तो आज हम आपको टाइम्स ऑफ इंडिया से न्यूज़ बताने वाले हैं। इसकी हम हिंदी करेंगे, तो आपको हम इंग्लिश सिखाने वाले हैं आज। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक और इससे आपकी इंग्लिश बहुत इंप्रूव होएगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर है, जैसे कि आप देख रहे हैं। फार्मर्स सस्पेंड दिल्ली पुश आफ्टर वन डाइज इन बॉर्डर क्लैश। फार्मर्स मतलब किसान, सस्पेंड मतलब निलंबित करना। जैसे आपने कई बार सुना होगा ना न्यूज़ में कि इस पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंड मतलब निलंबित, मतलब कुछ टाइम के लिए रोक दिया, मतलब ठहर ठहर जाना, कुछ टाइम के लिए निलंबित कर दिया। दिल्ली पुश आफ्टर वन डाइस इन बॉर्डर क्लैश। पुश मतलब होता है धकेलना, धक्का देना। तो आफ्टर वन डाइस इन बॉर्डर क्लैश मतलब डाइस मतलब आपको पता ही है, मृत्यु को प्राप्त होना। बॉर्डर सीमा, क्लैश टकराव। तो मतलब दिल्ली की तरफ, इसका मतलब ये है कि दिल्ली जाने वाला जो उनका प्लान था वो उन्होंने अभी सस्पेंड कर दिया है, निलंबित कर दिया है कुछ टाइम के लिए। कब निलंबित कर दिया? जब उनके सीमा पर जो टकराव हुआ है उनका पुलिस से, तो इसलिए उन्होंने अपना दिल्ली में आने का जो प्रोग्राम है अभी निलंबित कर दिया है, क्योंकि उनका एक किसान की मृत्यु हो गई है। ये देखिए, गवर्नमेंट ऑफर्स टॉक्स ऑन ऑल इश्यूज इंक्लूडिंग एमएसपी। ऑफर्स मतलब पेशकश, गवर्नमेंट टॉक्स बातचीत, इश्यूज मतलब ऑन ऑल इश्यूज। यहाँ पे इशू का मतलब है समस्याएं। तो जो सरकार ने है, इसका मतलब है सरकार ने पेशकश की है बातचीत की सभी समस्याओं पर, इंक्लूडिंग एमएसपी। एमएसपी पर भी, एमएसपी होते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आपको पता ही है, जो किसान है उन्होंने ये डिमांड रखी है अपनी कि हमारे जो फसल है उस पर, काफ़ी फसल पर एमएसपी होना चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होना चाहिए। ताकि अगर किसानों की जो किसान जो पैदा करते हैं, जो खेती है, जो फल सब्जियां, जो उनकी पैदावार है, तो वो उसका एक न्यूनतम जो प्राइस है, न्यूनतम रुपया जो उनका कोई तय होना चाहिए। तो उतना तो उनको पैसा मिलेगा मिलेगा, ये नहीं है कि उसको कितना भी उनको पकड़ा दिया जाए। तो न्यूनतम प्राइस वो चाहते हैं कि सरकार उनका तय करे, फसलों का, हर फसल के हिसाब से अलग अलग न्यूनतम प्राइस होना चाहिए। तो ये है पटियाला बठिंडा, ये पटियाला बठिंडा की न्यूज़ है। ए 22-year old पंजाब फार्मर लॉस्ट हिज लाइफ टू ए सस्पेक्टेड बुलेट वाउंड ड्यूरिंग क्लैशेस ऑन वेडनेसडे विद हरियाणा पुलिस एट द हेविली बैरिकेटेड खनौरी बॉर्डर। तो एक 22 साल का 22-year old पंजाब फार्मर, पंजाब का किसान, लॉस्ट हिज लाइफ, उसने अपनी ज़िंदगी गंवा दी, टू ए सस्पेक्टेड बुलेट वाउंड। उसके एक सस्पेक्टेड होता है मतलब संदिग्ध, ये लिखा हुआ है हमने संदिग्ध। बुलेट वाउंड, बुलेट जो गोलियां चलाते हैं, वाउंड उससे घाव हुआ, मतलब जो गोलियां चली थी तो उस पर घाव हुआ। तो ये सस्पेक्टेड है, अभी संदिग्ध है कि वो जो उसके जख्म है वो जो गोलियां चली है उनसे हुआ है। ड्यूरिंग क्लैशेस ऑन वेडनेसडे, मतलब जो क्लैश हुए हैं, जो उनकी झड़प हुई है, टकराव हुआ है। क्लैश मतलब होता है टकराव, संघर्ष या मुठभेड़। जो किसानों की पुलिस से मुठभेड़ हुई है, तो हरियाणा पुलिस, यहाँ लिखा हुआ है ऑन वेडनेसडे, बुधवार को हरियाणा पुलिस से जो उनका संघर्ष हुआ, टकराव हुई है, तो उसमें उसमें ये संदिग्ध ये लग रहा है कि वो, उसकी जो मृत्यु हुई है उस सस्पेक्टेड बुलेट से हुई है, मतलब संदिग्ध बुलेट से उसकी मृत्यु हुई है। एट द हैविली बैरिकेटेड खनौरी बॉर्डर। हैविली बैरिकेटेड जो मोर्चा बंदी है, जो बैरिकेड लगाए हुए हैं, तो वो जो मोर्चा बंदी बोलते हैं उसको। अगर आप दिल्ली की साइड हो या हरियाणा पंजाब के बॉर्डर आपने देखे हो, तो वहाँ पे मोर्चा बंदी करी हुई है पुलिस ने। तो बहुत ज़्यादा हैविली बैरिकेड मतलब बहुत ज़्यादा मोर्चा बंदी करी हुई है खनौरी बॉर्डर। पंजाब का ये बॉर्डर पड़ता है खनौरी, खनौरी जगह है एक, तो खनौरी बॉर्डर बोला जाता है उसको। तो वहाँ पर क्लैश में उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। At least 15 protesters suffered serious injuries as farm unions attempt to resume their Delhi Chalo march by pushing past roadblocks to press for a new law guaranteeing MSP for 23 crops and loan waivers, among other demands. तो यह है at least 15 protesters। तो जो प्रदर्शनकारी हैं, प्रोटेस्टर होता है मतलब प्रदर्शनकारी, कम से कम 15 प्रदर्शनकारी सफर्ड सीरियस इंजरीज, मतलब उनको गंभीर चोट लगी है। सीरियस मतलब गंभीर, और सीरियस गंभीर, इंजरीज मतलब चोट, घाव, चोटें।
इंजरी प्लूरल हो गया तो चोटें। एज फार्म यूनियंस अटेम्प्ट टू रिज्यूम, जो किसान यूनियंस जो हैं, जो उनकी अलग अलग यूनियंस बनी हुई हैं, वो उन्होंने जब कोशिश करी अपने दिल्ली चलो मार्च, दिल्ली चलो जो उनका आंदोलन है, तो उसको फिर से रिज्यूम मतलब फिर से शुरू करना, रिज्यूम फिर से शुरू करने की कोशिश करी बाई पुशिंग पास्ट रोड ब्लॉक्स। जो रोड ब्लॉक्स होते हैं, जो अवरोध करने वाले, जो मतलब रोड को ब्लॉक करना, बेसिकली ब्लॉक करना मतलब रोकना। जो पुलिस ने रोड ब्लॉक्स लगाए हुए हैं, बैरिकेडिंग करी हुई है, उससे रोड ब्लॉक्स हो रहे हैं, रोड ब्लॉक हो गए हैं, उनको उन्होंने किसानों ने धकेलने की कोशिश करी ताकि वो अपने दिल्ली चलो आंदोलन को स्टार्ट कर सके, फिर से शुरू कर सके। फॉर अ न्यू लॉ गारंटिंग एमएसपी फॉर 23, मतलब नया कानून चाहते हैं वो, ताकि वो एमएसपी जो है 23 उन्होंने फसलें अपनी बताई हैं, 23 फसलों पर उनको एमएसपी मिलना चाहिए सरकार से। एंड लोन वेवर्स अमंग अदर डिमांड्स, और लोन वेवर, लोन आपको पता है कर्जा, वेवर मतलब मुक्ति, मतलब जो उनके ऊपर कर्ज हैं किसानों के, वो कर्जों से उनको मुक्ति मिलनी चाहिए। कर्ज बेसिकली किसानों के जो कर्ज है सरकार उन्हें माफ़ करे, और 23 फसलों पर उनको एमएसपी दे, और अमंग अदर डिमांड, इसके अलावा कुछ और डिमांडें भी हैं, शर्तें भी हैं किसानों की। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको। मतलब किसान जो है, जब वो रोड ब्लॉक को धकेल रहे थे ताकि वो दिल्ली चलो मार्च के लिए चल सके, तो उस वक्त उस संघर्ष में, उस मुठभेड़ में एक जो पंजाब का किसान है, 22 वर्षीय किसान, तो उसने अपनी ज़िंदगी गंवा दी। तो ऐसा लग रहा है कि वो बुलेट से गंवाई है ज़िंदगी। इन रिस्पॉन्स टू द डेथ ऑफ शुभकरण सिंह फ्रॉम भलो विलेज ऑफ बठिंडा डिस्ट्रिक्ट, संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल एंड किसान मजदूर मोर्चा, द यूनियंस लीडिंग द मार्च, अनाउंस्ड ए 2-day सस्पेंशन ऑफ द प्रोटेस्ट। तो रिस्पॉन्स मतलब प्रतिक्रिया। तो जो किसान का नाम था वो था शुभकरण सिंह, फ्रॉम, वो भलो गांव से, गांव के बठिंडा तहसील से थे। बठिंडा एक जगह है पंजाब में, बठिंडा डिस्ट्रिक्ट, बठिंडा तहसील, तो वहाँ का जो गांव पड़ता है एक भलो, तो वहाँ से वो किसान थे शुभकरण सिंह। तो उसकी जो मृत्यु हो गई है, मृत्यु पर प्रतिक्रिया करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा, एक ये ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये किसानों की ही है, संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा, ये जो दो यूनियंस हैं, दो ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने जो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन लीडिंग द मार्च, मतलब ये जो उनका संघर्ष है, जो उनको दिल्ली चलो मार्च था, मूवमेंट था जो, इसको वो लीड कर रही है। ठीक है, इसको वो लीड कर रही है। तो उन्होंने 2 दिन का सस्पेंशन कर दिया है, मतलब प्रोटेस्ट जो है, ये प्रदर्शन जो है, इस पर 2 दिन के लिए उन्होंने अभी ठहराव कर दिया है। मीनवाइल, सेंटर इन्वाइटेड द फार्मर्स फॉर ए 5th राउंड ऑफ टॉक्स टू डिस्कस ऑल डिमांड्स इंक्लूडिंग एमएसपी। इसके बीच में सेंटर मतलब केंद्र मतलब केंद्र सरकार, इन्वाइटेड द फार्मर को उन्होंने न्योता भेजा है, मतलब इनवाइट किया है, न्योता भेजा है फॉर ए 5th राउंड ऑफ टॉक्स, 5वीं बातचीत वार्ता के लिए किसानों को न्योता भेजा है, ताकि वो उनकी जो किसानों की मांगे हैं, टोल डिमांड इंक्लूडिंग एमएसपी के साथ बाकी जो भी किसानों की मांगे हैं उन पर वो चर्चा कर सके। ये सरकार ने किसानों को न्योता भेजा है। अभी सॉल्यूशन थ्रू टॉक्स पेज 22, तो ये आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया का है, तो इसका जो बाकी की न्यूज़ है वो सॉल्यूशन थ्रू टॉक्स पेज 22 पे है। तो सॉल्यूशन मतलब समाधान थ्रू टॉक्स, बातचीत के द्वारा समाधान, टॉक्स बातचीत, थ्रू के द्वारा, बातचीत के द्वारा समाधान, ये पेज 22 पे है। तो अभी ये देखो, ये जो ये फोटो है, इसका भी हम करते हैं। ए टीयर गैस शेल एक्सप्लोड्स नियर फार्मर्स ट्राइंग टू पुश पास्ट पुलिस बैरिकेड्स एट पंजाब शंभू बॉर्डर विद हरियाणा ऑन वेडनेसडे। टीयर गैस, अश्रुधारा की जो गैस होती है, जो शेल मतलब शंख को बोल देते हैं हम, एक्सप्लोड्स मतलब फटना, ये देखो हमने लिखा भी है, अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे, फटना। तो जो अश्रुधारा के जो शंख होते हैं, बेसिकली शंख मतलब जो पुलिस अश्रुधारा के जो गुब्बारे से फेंकती है, तो वो फट गया नियर फार्मर्स ट्राइंग टू पुश पोस्ट पुलिस बैरिकेड, जो किसान हैं जो पास्ट पुलिस बैरिकेड, जो पुलिस ने जो
बैरिकेड्स लगाए हुए हैं, नाकाबंदी जो करी हुई है, तो उसको जब वो पुश कर रहे थे तो टीयर गैस का जो शंख है वो वहाँ पे फूट गया एट पंजाब शंभू बॉर्डर विद हरियाणा ऑन वेडनेसडे। कहाँ पे फूटा वो? पंजाब के शंभू बॉर्डर पर। जो शंभू बॉर्डर जो है वो हरियाणा को लगता है, दिल्ली और हरियाणा का जो बॉर्डर है तो उसको शंभू बॉर्डर बोला जाता है। यहाँ सोनीपत की तरफ वो बॉर्डर लगता है, उसको शंभू बॉर्डर बोला जाता है। बुधवार को पुलिस का जो टीयर गैस का जो शंख था, जो वो गुब्बारा था, वो फट गया वहाँ पे। तो ये यहाँ पे दिखाया गया है। तो ट्रैफिक चौक्स ऑन बॉर्डर बैरियर्स वीवीआईपी मूवमेंट। चौक्स मतलब होता है अवरुद्ध करना, मतलब रोकना। वैसे चौक का मतलब गला घोंटना भी होता है। गला घोंटना, जैसे सांस नहीं आ रहा तो वो भी चौक बोल देते हैं। चौक मतलब बेसिकली अवरुद्ध हो गया, रुक गया बेसिकली। समझ गया? जैसे चौक, हम काफ़ी चीज़ों में चौक्स का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ट्रैफिक चौक्स मतलब ट्रैफिक रुक गया, ट्रैफिक का गला घुट गया बेसिकली। ऑन बॉर्डर बैरियर्स तो मतलब बेसिकली ये रुकावट हम कह सकते हैं, बॉर्डर बैरियर्स। तो जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पर, बॉर्डर पे जो बैरियर लगा रखे हैं, जैसे जो नाकाबंदी कर रखी है, उसके कारण बॉर्डर बैरियर्स पर ट्रैफिक जो है वो रुक गया। वीवीआईपी की मूवमेंट मतलब वीवीआईपी जो होता है उसका चलना। बॉर्डर बैरियर्स मतलब ट्रैफिक, इसका मतलब है, अगर आप समझने की कोशिश करो, ट्रैफिक रुक गया, किसके कारण रुक गया? एक तो बॉर्डर जो बैरियर लगाए हुए हैं, नाकाबंदी करी उसके कारण, और वीवीआईपी मूवमेंट के कारण। वीवीआईपी का जो चल रहे थे उसके कारण भी ट्रैफिक रुक गया। हैवी बैरिकेडिंग एट वेरियस दिल्ली बॉर्डर पॉइंट्स ओवर फार्मर्स दिल्ली चलो मार्च चौक्ड रोड्स लीडिंग टू द कैपिटल वेडनेसडे मॉर्निंग। हैवी बैरिकेडिंग, हैवी मतलब बहुत ज़्यादा, बैरिकेडिंग मोर्चाबंदी नाकाबंदी जो पुलिस ने करी हुई है एट वेरियस दिल्ली बॉर्डर पॉइंट्स। वेरियस मतलब अलग अलग जगह पे, बहुत ज़्यादा जगह पे, अलग अलग जो दिल्ली के जो बॉर्डर पॉइंट्स हैं, दिल्ली के जितने भी बॉर्डर्स हैं, तो उस पर जो नाकाबंदी करी हुई है। चोक्ड रोड्स मतलब रोड्स का गला घोंट दिया, मतलब रोड्स को रोक दिया बेसिकली। रोड्स चलते रहते हैं, ऐसे ट्रैफिक चलता है तो कह रहते हैं रोड्स चल रहे हैं, तो रोड्स को रोक दिया। ठीक है। लीडिंग टू द कैपिटल वेडनेसडे मॉर्निंग, कैपिटल मतलब यहाँ पर दिल्ली को बोला गया, कैपिटल है दिल्ली इंडिया की। तो लीडिंग टू द कैपिटल, जो भी रोड्स दिल्ली की तरफ जा रहे थे, तो बैरिकेडिंग के कारण, नाकाबंदी के कारण, तो वहाँ का ट्रैफिक रुक गया। कब रुका? वेडनेसडे मॉर्निंग, बुधवार की सुबह। टू मेक मैटर वर्स, वीवीआईपी मूवमेंट अराउंड राजघाट एंड राष्ट्रपति भवन हिट ट्रैफिक इन सेंट्रल दिल्ली। वर्स मतलब खराब करना। टू मेक मैटर वर्स, ये जो अभी मामला चल रहा है, ये जो रोड जैसे रोड रुक गए, इस रोड रुकने को और भी ज़्यादा खराब करने, खराब कैसे हुआ? वो खराब करने के लिए क्या हुआ? राजघाट और राष्ट्रपति भवन में वीवीआईपी मूवमेंट हो रहा था, वीवीआईपी काफिला जा रहा था। जो मूवमेंट हो रहा है वीवीआईपी, तो कोई वीवीआईपी जा रहे होंगे, तो उससे भी ट्रैफिक रुक गया। तो पहले ही ट्रैफिक रुका हुआ था, ट्रैफिक लोगों को परेशानी हो रही थी, तो वीवीआईपी मूवमेंट के कारण भी ट्रैफिक को हिट हुआ। ये लिखा हुआ ना, हिट ट्रैफिक इन सेंट्रल दिल्ली। केंद्रीय जो सेंट्रल दिल्ली है, केंद्रीय दिल्ली, तो उसमें मतलब एक तो बैरिकेडिंग से ट्रैफिक रुक गया, और एक वीवीआईपी मूवमेंट से भी ट्रैफिक पे असर पड़ा, उससे भी ट्रैफिक में असर पड़ा। एट यूपी गेट वेयर पुलिस चेक्ड एवरी व्हीकल द क्यू स्ट्रेस्ड ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर। तो यूपी का जो गेट है, यूपी गेट जो है, वहाँ पर पुलिस ने हर व्हीकल को, हर वाहन को चेक करा। द क्यू स्ट्रेच्ड ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर, मतलब जो क्यू मतलब होता है, क्यू लगा हुआ है, लाइन लगी हुई है, तो जो लाइन है स्ट्रेच्ड मतलब फैल गई, 5 किलोमीटर तक लगभग फैल गई, मतलब 5 किलोमीटर तक जाम था। आप ऐसे सोचिए, 5 किलोमीटर तक लंबा जाम, क्योंकि पुलिस हर व्हीकल को चेक कर रही थी, तो 5 किलोमीटर तक ट्रैफिक की कतार लग गई, ट्रैफिक का जाम लग गया। इन गुड़गांव रश आवर snarls is only around 11 AM when the barricades were partially removed। गुड़गांव में रश आवर मतलब जल्दबाजी के जो घंटे होते हैं। snarls eased only around 11, eased मतलब आसान होना। when the 11 AM when the barricade were partially removed, जो बैरिकेड थी, मोर्चाबंदी थी, इसका क्या मतलब है कि ट्रैफिक जो है 11 बजे के आसपास, सुबह 11 बजे के आसपास ट्रैफिक आसानी से चलने लगा, जब पुलिस ने जो नाकाबंदी थी वो पार्शियली मतलब थोड़ी सी हटाई। और स्नाल्स होता है जाम,
जाम, रश आवर मतलब जल्दबाजी वाला जो जाम है, जो जिनको जल्दी निकलना होता है, वो 11 बजे थोड़ा शांत हुआ। मतलब 11 बजे थोड़ा ट्रैफिक मूवमेंट सही से चलने लग गया, उससे पहले जाम ही था। कैसे चलने लग गया? क्योंकि गुड़गांव में क्या होता है, एक तो ऑफिस के जो लोग जाते हैं तो सुबह वो 8-9 बजे निकलते हैं, तब काफ़ी ट्रैफिक हो जाता है, और ऊपर से बैरिकेड नाकाबंदी करी हुई है तो उसके से काफ़ी जाम है। तो 11 बजे से ट्रैफिक, जो ऑफिस जाने वाले लोग होते हैं वो थोड़े कम होते हैं, तो उस वक्त उनको आसानी हुई। ट्रैफिक मतलब रश आवर स्नाल्स स्नाल्स जो है जाम, जो जल्दी वाली वाला ट्रैफिक है, वो जाम थोड़ा ख़त्म हुआ 11 बजे के आसपास। तो लोग मतलब गाड़ियाँ जल्दी से जाने लगी 11 बजे के आसपास, क्योंकि बैरिकेड रिमूव कर दी, और ऊपर से ऑफिस वाले जो होते हैं तो वो 11 बजे नहीं, वो 9-10 8-9 बजे तक निकलते हैं, मतलब जाते हैं, उनको ऑफिस पहुंचना होता है, तो उससे ट्रैफिक में थोड़ी ढील हुई। टेलबैक्स एट द Sirhol, Kapaseda and Ayanagar borders also stretched several kilometers as cops allowed only one vehicle at a time. टेलबैक्स मतलब कतार, कतार व्हीकल्स की, वाहनों की कतार एट द सिरहोल, कापासेड़ा बॉर्डर पड़ता है यहाँ पे गुड़गांव और दिल्ली में। दिल्ली के बॉर्डर कापासेड़ा बॉर्डर है, महरौली की साइड पड़ता है, महरौली कापासेड़ा। तो वो जो कतार है एंड आया नगर बॉर्डर्स, ये भी स्ट्रेच मतलब खींचना, स्ट्रेच जैसे होता है खींचना, मतलब ये जो ट्रैफिक का है ये कापासेड़ा और आया नगर बॉर्डर्स में भी लंबा खिंच गया था। सेवरल किलोमीटर, कई किलोमीटर तक लंबा खिंच गया था ये ट्रैफिक का जाम। एस्कोप्स मतलब पुलिस अलाउड ओनली वन व्हीकल एट टाइम, मतलब पुलिस सिर्फ एक समय में एक ही गाड़ी को निकलने दे रही थी। जैसे मल्टीपल रोड पे मल्टीपल लाइनें होती है ना गाड़ियों की, लेकिन पुलिस एक समय में एक ही गाड़ी को निकलने दे रही थी, इसलिए कापासेड़ा और आयानगर बॉर्डर पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया था। तो दोस्तों ये थी टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़, जिसको हमने इंग्लिश करा है। इस वीडियो को बार बार आप देखिए तो आपको इस वीडियो को अच्छे से समझ में आएगा, आपकी इससे इंग्लिश इंप्रूव होगी। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, हमारे चैनल इंग्लिश परिवार को सब्सक्राइब करिए, और कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करिए, और भी आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा चैनल कैसा लग रहा है, और कोई आपको इंग्लिश में समझने में कोई परेशानी आ रही है तो आप हमें बताइए। थैंक यू।